So hello guys, welcome to my channel Mohit Data Journey. So in this video we learn about data analyst क्योंकि मैंने बहुत दिन से प्लान कर रहा था कि मैं डेटा एनालिस्ट से क्लास करूँ बट फाइनली मैंने आज क्लास ज्वाइन कर चुका हूँ। बहुत टाइम मन का मुझे मैं क्लास अटेंड करने मुझे बहुत मन था, तो आज फाइनली वो चीज़ हो चुका है। एंड उसके साथ मैं प्लान कर रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल ही बनाऊँ अपना, इसके थ्रू मैं अपने फ्रेंड्स को और जो जानना चाहते हैं डेटा एनालिस्ट के बारे में उसको भी बता सकूँ कि ये डेटा एनालिस्ट क्या है और उसके लिए उसको कैसे समझना है, कैसे सीखना है। तो मैं तो ये मेरा पहला वीडियो होने जा रहा है क्योंकि मैंने आज ही क्लास स्टार्ट की है और मैंने आज ही कुछ बेसिक्स थिंग्स मैंने अपने क्लासेस से सीखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो डेटा एनालिस्ट से क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन, बट वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि सम रीज़न रहती है वो लोग के पास, लाइक जॉब रहते हैं, फैमिलीज रहते हैं एंड बहुत से काम होते हैं जिसके वजह से वो लोग अपने ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते। सो डोंट वरी गाइस, मैं आपको अपने वीडियो से, अपनी डेटा जर्नी की वीडियो से आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा कि मैंने क्या क्या क्लास कर रहा हूँ, मैं क्या क्लास में क्या सीख रहा हूँ, मैं वो सब आप लोगों को शेयर करूँगा। जैसे कि मेरा डे 1 क्लास था, तो डे 1 में मैंने क्या क्या सीखा, मैंने क्या क्या अर्न किया अपने सर से, मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी जो होती है हमारी जो जर्नी है डेटा एनालिस्ट की, काफ़ी लंबी चलने वाली है। वो 1 या 2 या 3 क्लास में कंप्लीट नहीं होगी, ये 3 मंथ्स तक चलेगी क्लास। एंड मैं 3 to 4 मंथ्स में आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा। और डेटा एनालिस्ट से कंटेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक्सेल जानना चाहते हैं, एक्सेल जानते हैं, एक्सेल एडवांस सीखते हैं, फिर एसक्यूएल पढ़ते हैं। देन हम लोग फिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, लाइब्रेरीज पढ़ते हैं पाइथन में। तो ये सब कंटेंट्स हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स के लिए प्रॉपर तरह का। एंड मैं जावा का भी क्लास कर रहा हूँ जावा के लिए, एंड मैं जावा का सीरीज़ की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, इस पे नहीं बनाऊंगा मैं, उसके अलग से क्लास, उसके लिए अलग से मैं चैनल खोलूंगा। एंड देन उसमें मैं आप लोगों को जावा के बारे में बताऊंगा। बट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिस्ट के बारे में कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, हम लोग उसको डेटा एनालिस्ट कैसे पढ़ते हैं। एंड डेटा एनालिस्ट का जैसे मैं क्लास था आज मेरा, तो आज मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड किया, तो क्लास काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी अच्छा क्लास था। एंड तो स्टार्टिंग उन्होंने मुझे एक्सेल से किया। तो एक्सेल, जैसे ही उन्होंने बताया कि एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा एनालिस्ट, क्योंकि विदाउट एक्सेल वी कैन डू एनीथिंग। एंड in Excel you have to learn from beginning to end, like easy, advanced। सो हम लोग एक्सेल इस तरह से सीखना है क्योंकि एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने करता है डेटा एनालिस्ट में। फिर हम लोग एक्सेल के बाद हम लोग जंप करेंगे एक्सक्यूएल में, एक्सक्यूएल। एंड देन हम लोग उसके बाद जंप करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि काफ़ी टफ होने वाला है गाइस, क्योंकि आप लोग ध्यान से समझिए क्लास को, क्योंकि एक क्लास ही मिस करोगे तो आप लोग को बहुत सा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्लास ही मायने देना पड़ता है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने अपने क्लास में मैंने पाया कुछ एक्सेल में काम किया, एक्सेल मुझे आता है बट मुझे उतना अच्छे से नहीं आता, बट मैं बेसिस मुझे आता है। बट अभी मैंने अपने क्लास से बोला कि नहीं, मुझे बेसिस से करना है, मुझे जीरो से सीखना है, एक्सेल जीरो से, जो बच्चे लोग सीखते हैं मुझे उसमें से सीखना है, ताकि मैं प्रॉपर समझ पाऊँ कि एक्सेल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि ओवरऑल डिपेंड करता है ऑन प्रैक्टिस, अगर जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हैंड्स फ्री होगा, उतना आपको समझ में आएगा। एंड रटना नहीं है, इसको उसको समझना है कि हम एक्सेल में कैसे कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, हम लोग क्या सेंटेंस लगा रहे हैं, हम लोग कैसे उसको, हम लोग क्वेरीज को ठीक कर रहे हैं। तो आप चलते हैं मेरे स्क्रीन पे एंड मैं आपको बताता हूँ कि आज का क्लास का मैंने क्या, क्योंकि ये क्लास की जो मेरी वीडियो है डे 1 की, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वो सिंपल छोटी वीडियो रहेगी, क्योंकि मैं उतने डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं सबको सिंपल जो बताऊँगा जो आप लोगों को समझ में आए। अगर मैं एक साथ आप सबको बहुत सी चीज़ बता दूंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, जैसे मुझे नहीं आया था मैंने पहले कहता तो मैंने मैडम को बोला कि मैम मुझे उतना ज़्यादा नहीं सीखना आज, क्योंकि फर्स्ट डे क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम कम से सीखूँ, कम से ज़्यादा में जाऊँ, असेंडिंग ऑर्डर में जाऊँ, डिसेंडिंग में ना हो, क्योंकि डिसेंडिंग में अगर जाऊँगा तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। मुझे असेंडिंग में सीखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, कि मैं कम कम सीखूंगा तो दिमाग में ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और स्टोर रहेगा। अगर एक बार में ज़्यादा सीख जाओगे तो प्रॉपर आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं डे 1 में सिंपल चीज़ें सिखाऊंगा, ऐसे मुझे काउंट सिखाऊँ, काउंट ए सिखाऊँ, एंड सम एंड मैक्सिमम निकालना सीखा हूँ, एवरेज निकालना सीखा हूँ। तो ये सब सिंपल थिंग है जो मैं आपको आज शेयर करूंगा मेरे डे 1 क्लास में। तो लेट्स बिगिन गाइस, चलते हैं आज के मेरे क्लास पे। आज मैंने क्या क्या मेरे क्लास में सीखा मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। सो अब चलते हैं मेरे एक्सेल शीट पे। जैसे कि मेरे एक्सेल में ऑलरेडी मैंने कंटेंट्स डाल चुका है, नेम 1, विराट 2, वरुण 3 4। तो जो जब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे काउंट, काउंट करना सीखेंगे एक्सेल में, काउंट हम लोग कैसे करते हैं, काउंट यू स्टार्टिंग है। हम लोग जब एक्सेल यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या आता है, काउंट का। तो काउंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो काउंट में क्या होता है, सिर्फ काउंट में भी काउंट, इसके बाद काउंट भी पढ़ेंगे।
काउंट पे क्या होता है, काउंट जो होता है वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, वो अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको खत्म करके, अब काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा इसको ठीक ना, क्योंकि फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है एक्सेल पे, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। काउंट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, ए वाली कॉलम है, हम लोग क्या करेंगे ए वन से लेके ए6 तक ड्रैग करेंगे, ड्रैग की, समझ में आ रहा है आप लोग, ए काउंट का डाले इक्वल टू देके काउंट को सिलेक्ट किए, फिर हम लोग क्या किए, हम लोग को यहाँ पर सर हम लोग ए1 से लेके ए2 से लेके ए6 के बीच हम लोग काउंट करना था, तो हम लोग क्या करेंगे ए2 से लेके ए6 से ड्रैग करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है ए2 ए6, जैसे यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड देन इंटर, जैसे कि मेरा आउटपुट यहाँ पर क्या आया है 3, ये मेरा आउटपुट है। और काउंट में क्या किया, काउंट एक बस नंबर को काउंट किया, वो अल्फाबेट को काउंट नहीं किया है, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखते रहेगा। अब हम लोग क्या करते चलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम में, ठीक है। तो मैक्सिमम के हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हटा देते हैं उस पर। तो वैसे मुझे निकालना है मैक्सिमम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी का नेम दे देते हैं रैंडमली, जैसे विराट, मोहित, रोहित, देन सोहित, सोहित, देन वरुण। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, एक सेल्स में हम लोग क्या करेंगे, सैलरी मेंशन करेंगे, सैलरी, जैसे विराट को मैंने सैलरी दे दिया 20,000 फॉर एग्जाम्पल, मोहित को मैंने दे दिया 30,000, देन रोहित को मैंने दे दिया 25,000, ओके, देन सोहित को मैंने दिया 10,000। सॉरी सोहित, जिसका नाम भी सोहित सोहित होगा इस वीडियो में जो देख रहा हूँ, प्लीज़ मुझे डांटना मत, क्योंकि मैंने सोहित को सैलरी कम दिया है। डोंट वरी गाइस, बस एग्जांपल जो बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, दिस इज जोकिंग यार गाइस, नो इशू फॉर दैट। एंड देन मैं डालता हूँ वरुण में 20,000, ओके। तो हम लोग क्या करना है इसमें, हम लोग को अमाउंट का, सैलरी का मिनिमम निकालना है। अब मिनिमम कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, वही करना है हम लोग, इक्वल टू मिनिमम। अब हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम में क्लिक करेंगे, क्लिक किए, अब हम लोग को ये हम लोग सम रेंज है, ये रेंज है हम लोग का, ठीक। अब ये रेंज के बीच में हम लोग को निकालना है, ऐसे कि हम लोग क्या करेंगे 20 B2 में आए, आप B2 से लेके हम लोग B6 तक ड्रैग करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर मिनिमम निकाल दिया, तो मेरा हो गया मिनिमम, मिनिमम, ओके। समझ में आ रहा है गाइस कि मैंने मिनिमम सैलरी कैसे निकाला। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करना कि आप बहुत स्पीड जा रहे हो, तो मैं फिर धीरे धीरे करूँगा। एंड देन अब मुझे निकालना था मैक्सिमम, अब मुझे यही अमाउंट का मैक्सिमम मुझे चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम हम लोग करेंगे, सेम फॉलो यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू मैक्स, सॉरी मैक्स, मैक्सिमम। अब वही सेम फॉर्म, सेम चीज़ में यूज करेंगे, B2 से B6 तक, देन ब्रैकेट क्लोज। देखो, तो ये मेरा आ गया मैक्सिमम अमाउंट। आपको समझ में आया कि मैंने कैसे मिनिमम एंड मैक्स निकाला, ओके। अब मैं बताऊंगा आपको एवरेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि अब ये लास्ट टॉपिक है हम लोग एवरेज, क्योंकि अब बाकी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कि अगर एक ही दिन में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा, आपको भी डाउट होगा, आपको भी थोड़ा बाउंसर चल जाएगा आपके ऊपर से, तो आपको समझ नहीं आएगा। कि मैंने भी अपने क्लास बैच, मैंने भी अपने मैडम को ये बोला कि मैम मुझे यार इतना कम सीखना है,
कि मैं प्रॉपर से समझ पाऊँ। अगर मैं एक ही टाइम में सब कुछ सीख जाऊँगा, अगर मैं बहुत कुछ एक ही दिन में पहली क्लास में अगर मैं सब कुछ कर लूँगा तो यार मैं फिर सब सीखूँगा क्या? वो तो एक तरह से वेस्ट ही हो गया मेरे लिए। तो इसलिए मैं आपको सिंपल में आज सिंपल टॉपिक बताया एंड कम वीडियो में, शॉर्ट वीडियो। तो उससे कि आपको भी ईज़ी रहेगा समझने में, आपको भी प्रॉपर नॉलेज होगा। एंड देन आपको डे 2 क्लास में आपको उसके बाद मैं सम बताऊँगा, सम इफ बताऊँगा, फिर काउंट ए बताऊँगा। उसमें क्या आपको ईज़िली आपको नॉलेज आता रहेगा कि हाँ, हम लोग डे 1 में ये पता है पढ़े एंड डे 2 में हम लोग ये समझे। तो क्या उससे उससे आपको करने में मज़ा आएगा। अगर मैं आज ही आपको सम इफ, सम देन काउंट ए बता दूँगा तो आप लोगों को उतना समझ में अच्छे से नहीं आएगा, ओके? तो अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, एवरेज पे। अब हम लोग को निकालना है एवरेज। तो एवरेज में क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज टाइप के। देखिए ये एवरेज आया, एवरेज में क्लिक किए। हम लोग क्या करेंगे, वही सेम चीज़ फॉलो करेंगे, बी टू से, सॉरी, वन सेकेंड, थोड़ा एवरेज, एवरेज लिया करेंगे बी टू से बी सिक्स से ड्रैग करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये मेरा एवरेज आ गया इसका 31,000। 31,000 बता दिया इसका एवरेज आ गया। तो आप लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या बताया, मैंने सिन के लिए, सॉरी, काउंट के लिए क्या सिंटेक्स यूज़ किया, मैक्स के लिए मैंने क्या सिंटेक्स यूज़ किया, मिन के लिए, मिनिमम के लिए मैंने क्या सिंटेक्स यूज़ किया, एंड एवरेज के लिए मैंने क्या सिंटेक्स यूज़ किया। तो ये चीज़ को आप भले अपने कॉपी में, भले आपको बहुत सी लोगों को होगा जिसको ये जिसको सिंपल आता होगा कि मैक्स कैसे निकालते हैं, मिन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, काउंट कैसे निकालते हैं। बट आता मुझे भी था, बट मैं अपने को इतना सोच नहीं किया कि मुझे सब कुछ आता है। ये मुझे सीखना था बेसिक्स से, क्योंकि बेसिक्स से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मुझे कॉर्पोरेट में काम करने में या फिर मुझे हायर एडवांस एक्स मुझे दिक्कत नहीं आएगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बेसिक्स से किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये इजी पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, एंड मैं जमशेदपुर से ही एक पॉलटेक सॉल्यूशन करके आईटी कोर्स यहाँ पर अम्बागान में, मैं वहाँ से डेटा एनालिस्ट एंड जावा के लिए अपने कोर्स ले रहा हूँ। काफ़ी अच्छी जगह है कोर्स के लिए, एंड काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है, एंड काफ़ी कम रेंज में। वहाँ से आप लोगों को आईटीज़ का जो भी कोर्स करना हो, जावा डेवलपर, पाइथन एंड सी प्लस प्लस, बैक एंड फ्रंट एंड एआई, आप लोग को जो भी कोर्स करना है आप लोग वहाँ से अच्छे रेट में कर सकते हो। तो मैं अहमदाबाद से कर रहा हूँ, जमशेदपुर से। एंड काफ़ी अच्छी वहाँ के इन्वायरमेंट है, वहाँ के फैकल्टीज भी बहुत ही अच्छे हैं। वो लोग प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर आप लोग को समझाते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप लोग प्रॉपर गाइडेंस देते हैं वहाँ से। तो मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छी लगी, वहाँ की फैकल्टी मुझे बहुत सही लगे। तभी वो लोग मुझे बताते हैं कि कैसे क्या करना है। एंड एवरी टॉपिक, सब टॉपिक्स को लोग प्रॉपर एकदम अच्छी तरह से पढ़ाते हैं कि आप मुझे अच्छे से नॉलेज मिल जाए। तो मैं वहाँ से कर रहा हूँ। तो अगर जिसको भी जमशेदपुर में आईटी से कोर्स करना है तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो, पॉलिटेक सॉल्यूशन से जो अम्बागान साक्षी में है, आप लोग वहाँ से कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे अमाउंट में। तो गाइस प्लीज़, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। एंड और जो बिगनर्स है डेटा एनालिस्ट के, तो लोग प्लीज़ घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ दोगे आप तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, चाहे वो बेसिक्स चीज़ क्यों ना हो, बेसिक्स हार्ड कुछ भी हो, वो प्रैक्टिस देना ही पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस। अब मिलते हैं डे 2 क्लास में, और डे 2 क्लास में आपको बताऊंगा सम के बारे में, इफ सम इफ के बारे में, एंड काउंटिंग के बारे में, ओके? तो आगे की क्लास काफ़ी मज़ा आने वाली है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे 2 में। थैंक यू।